दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। आज हम लोग प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न संख्या 5 को सॉल्व करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि वह अनुपात याद कीजिए जैसे बिंदुओं 1 और -5 b बराबर -4 और 5 को मिलाने वाले रेखाखंड एक्स एच में भाजित होता है। इस बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। जैसे हम लोग के पास जो है दो बिंदु दिया गया है, मान के चलते हैं बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, और जब इन दोनों को मिला देंगे तो एक रेखाखंड बनेगा। और ये रेखाखंड जो है, ये रेखाखंड उसको जो है विभाजित करना है ना। यहाँ बोला जा रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड एक्स अक्ष में विभाजित करता है ना, एक्स अक्ष में विभाजित करता है। तो इसका विभाजन करना है तो इसमें से कहीं ना कहीं यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, तब ना इस रेखा का विभाजन होगा, है ना। तो इस रेखा को जो है वो एक्स अनुपात में विभाजित करता है। एक्स अनुपात कहने का मतलब है कि एक्स का तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, लेकिन वाई का वैल्यू 0 होगा। क्यों होगा अभी हम बताते हैं। जैसे इसमें से ए का निर्देशांक दिया गया है 1 और कितना -5, ठीक है। और बी का निर्देशांक दिया गया है यहाँ पे -4 और कितना 5। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 क्यों हो गया। जैसे हम लोग जानते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति में ये x है और ये x डैश कहलाता है, ये y है और ये y डैश कहलाता है। आपको पता है कि यहाँ 1 और -5 दिया गया है, यानी कि ये कौन सा चतुर्थांश में जाएगा, पहला दूसरा तीसरा के चौथा। जब x का वैल्यू प्लस में होता है और y का वैल्यू माइनस में होता है तो इस चतुर्थांश में कहीं पे जाएगा, है ना, इसमें कहीं जाएगा। तो मान के चलते हैं ये मेरा हो गया 1 और कितना -5 हो गया, ये पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि -4 और 5 है, -4 और 5 है, इसका मतलब क्या हो गया, -4 और 5 यानी x का वैल्यू -4 और y का वैल्यू हो गया 5, यानी ये जो होता है वो किस चतुर्थांश में जाएगा। तो x का वैल्यू -5 इधर होता है और y का वैल्यू 5, y का वैल्यू 5 मतलब इधर होता है, यानी इस निर्देशांक में कहीं पे जाएगा, इस निर्देशांक में। यानी कि ये हो गया कितना -4 और कितना 5। अभी जब इन लोग दोनों का रेखा को जोड़ देंगे, इस दोनों का रेखा को जोड़ देंगे, तो यहाँ बोल रहा है कि x अनुपात में, x अक्ष के अनुपात में विभाजित करता है। मतलब यहाँ पे अगर विभाजन करेंगे तो इसमें से x का वैल्यू तो कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन y के रास्ते तरफ कुछ नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब हो गया कि y का वैल्यू 0 हो जाएगा, है ना। y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y का वैल्यू 0 हो जाएगा। इसलिए जब भी बोलेगा कि क्वेश्चन में कि x अक्ष में विभाजित करता है तो उसमें x का तो मान कुछ ना कुछ होगा, लेकिन y का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर y अक्ष में बोलेगा तो y का तो कुछ ना कुछ मान होगा, लेकिन x अक्ष में वह वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज दिया गया है। अब हमको जो है यहाँ से m1 m2 भी निकालना है, तो बोल रहा है कि वह अनुपात भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से m1 भी, है ना, ये m1 और m2 भी निकालिएगा, है ना, और x का वैल्यू भी निकालिएगा, ये क्वेश्चन बोल रहा है ना। यानी इस बिंदु का निर्देशांक भी निकालना है। मान के चलते हैं यह बिंदु हमारा P है और ये बिंदु P का निर्देशांक भी निकालना है और ये m1 m2 का भी वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो देखिए विभाजन सूत्र से हम लोग जानते हैं कि ये 0 दिया गया है, ये 0 दिया गया यानी y का वैल्यू 0 दिया गया है और y का वैल्यू 0 दिया गया है। तो y बिंदु को निकालने के लिए जो हम लोग विभाजन फार्मूला लगाते हैं वो क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 और डिवाइड बाय क्या होता है, m1 प्लस क्या होता है, m2। बस बिठा दीजिए। देखिए y का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 0, m1 का वैल्यू कितना है नहीं पता, और y2 का वैल्यू देखिए ये x1 x2 ये y1 और ये y2 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 5, है ना। और m2, तो m2 का वैल्यू कितना है, m2 का वैल्यू, है ना, m2 का वैल्यू m2 ही रखेंगे क्योंकि नहीं दिया गया। और x1 का वैल्यू कितना है, -5 है। तो यहाँ पे हो जाएगा m1 प्लस m2। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कीजिएगा तो ये m1 प्लस m2 इधर जाकर 0 से गुना हो जाएगा और गुना होने पर क्या हो जाएगा, 0। यानी कि मेरे पास बच गया है 0 बराबर, क्या बच गया, 0 बराबर 5m1, है ना, 5m1 और यहाँ क्या बच गया, -5m2। तो देखिए ये देखिए ये प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, है ना, ये प्लस माइनस हो जाएगा और ये -5m2 इधर आके क्या चुका प्लस में, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि 5m2, है ना, 5m2 बराबर क्या हो गया, 5m1, ये ना हो गया। और m1 बटा m2 निकालिएगा, यहाँ पे देखिए m1 बटा m2 निकालिएगा तो m1 को यहीं पर रहने दीजिए, बाकी ये 5 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 को इधर छोड़ दीजिए और ये 5 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा m1 बटा m2। देखिए
m1 m2 इधर क्या में था, मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो गया, डिवाइड में, और ये 5 जो है वो क्या था, मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो गया, डिवाइड में। तो यानी कि ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1/1। यानी कि हम लोग को पता चल गया कि m1 और m2 का वैल्यू जो है वो कितना है, 1:1 अनुपात में विभाजित हो रहा है। यानी टोटल ये रेखा जो है 2 भाग में डिवाइड हुआ है ना। तो m1 m2 का वैल्यू निकल गया है ना, पहले तो आंसर आ गया। अब इसका निर्देशांक भी निकालना, तो यहाँ निकाल सकते हैं क्या चीज, p का निर्देशांक है ना, p का निर्देशांक। तो p का निर्देशांक निकालना है, तो चूंकि ये रेखा जो है इस रेखा को p बिंदु विभाजित कर रहा है, तो यहाँ पे विभाजन सूत्र लगा देंगे। तो विभाजन सूत्र में x का निकालने का निर्देशांक क्या होता है ना, x का वैल्यू निकालना है तो उसका निर्देशांक होता है, x का वैल्यू निकालना है तो उसके लिए विभाजन सूत्र में क्या फॉर्मूला होता है x में, तो होता है बस सिर्फ यहाँ पे y2 है ना, यहाँ कर दीजिए y1, यहाँ पे y2 है तो यहाँ कर दीजिए x2। तो p का निर्देशांक निकालने के लिए x का विभाजन सूत्र क्या होता है, यहाँ पे हो जाएगा m1, जहाँ पे y2 है वहाँ कर दीजिए x2, जहाँ पे y1 है वहाँ पे कर दीजिए x1, और डिवाइड पे हो जाएगा क्या, m1 प्लस m2। अब हमको जो है इसका तो वैल्यू पता चल ही गया है m1 m2 का, बस पे यहाँ बैठा देना है। m1 का वैल्यू कितना है 1, x2 का वैल्यू कितना है, x2 का वैल्यू है -4, प्लस m2 का वैल्यू कितना है 1 है ना, x1 का वैल्यू कितना है तो 1 है ना, और नीचे कितना हो गया, नीचे हो गया m1 प्लस m2 यानी कि 1 + 1। तो यहाँ हो गया -4, ठीक है, और प्लस 1 को 1 से गुना 1 हो गया, और यहाँ पे 1 और 1 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा है ना, तो बचेगा कितना -3/2। तो यहाँ लिख सकते हैं कि अतः है ना, अतः बिंदु P का क्या निर्देशांक कितना हो जाएगा, तो x का वैल्यू निकाल दिए कितना है -3 और 2, और y का वैल्यू तो 0 है ना। तो ये हो गया इसका आंसर, और एक आंसर ये भी हो गया, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा है ना।